दिखा देता हूँ इसको। ओके, चलें, आवाज आ रही है सबको? क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड भाई, एक्सीलेंट, क्या बात है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा इसको रीड करूंगा, थोड़ा सा रीड करूंगा। क्लियर है सबको? क्लियर है भाई? आप अपना माइक चेक करें अंबर बेटा। तो मैं रीड करूंगा, उसके साथ साथ में आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली रीडिंग का मकसद क्या होता है। यहाँ मैंने लिखा है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ पर्पस ऑफ रीडिंग, ठीक है? पर्पस ऑफ रीडिंग, हम कोई चीज पढ़ते क्यों हैं? कोई किताब, कोई भी चीज या पेपर में रीडिंग के लिए सवाल आते हैं, तो हमें एक तो रीडिंग, सबसे पहले रीडिंग का मकसद हमारा होता है कि उसको समझना। खाली रीड करना काफी नहीं है, उसको समझना हमारा मेन मकसद है। क्या? उसको समझना। ये आपको एक स्लाइड नजर आ रही है जिस पे लिखा हुआ है टॉपिक ऑफ टाइटल, क्या लिखा हुआ है? स्लाइड मेरे ख्याल में नजर आ रही है, स्लाइड के ऊपर मैंने एक पेज रखा है। अच्छा, ये जो मैंने पेज लिखा है ना, ये यहाँ पे, ये मैंने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, उससे ये मैंने लिया है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव, आपने जरूर सुना होगा, स्टीफन कोवे की बुक है पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और बहुत मशहूर किताब है दुनिया की। चले तो हम रीड करते हैं। अब यहाँ पे देखें, विन विन लफ्ज लिखा है। विन विन कैन ओनली सर्वाइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब विन विन कैन ओनली सर्वाइव, अब यहाँ सर्वाइव को आपको समझ आना चाहिए कि इसको हम कहेंगे सर्वाइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको सर्वाइव तो पढ़ने आ रहा है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर्वाइव की मीनिंग क्या है, ठीक है? तो रीडिंग के दौरान विन तो सबको आता है, जीतना। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आसान, विन विन, ये तो आपको पता है कि ये आसान है। विन विन कैन ओनली सर्वाइव, अब सर्वाइव थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो आपको इसको पता होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द प्रोनाउंसिएशन, इसका क्या होना चाहिए? सर्वाइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन द सिस्टम सपोर्टेड। अब हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद हमें इसको भी जहन में भी रखना है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट सेंटेंस। तो व्हाइल रीडिंग समथिंग, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग अगर आपको यहाँ देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी इवन मैट्रिक पास बच्चा, 8वीं का, हमारे यहाँ जो बच्चा है 7वीं 8वीं का, किसी अच्छे स्कूल का बच्चा, अगर डिक्शनरी में वर्ड देखे ना, उसके साथ पढ़े, तो वो 2 3 4 5 6 मंथ में भी अच्छा खासा इम्प्रूव कर सकता है। लेकिन हमारे पास इतना टाइम होता नहीं, ठीक है? यहाँ तक मैं बताता हूँ कि अगर आपको सर्वाइव की नहीं आ रहा, रीड करने नहीं आ रहा, तो आप इसको गूगल में लिखें, को गूगल बताएगा हमें, इसको उच्चार बताएगा, सर्वाइव 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 बताएगा। गूगल में आप लिखेंगे और उसको माइक को क्लिक करेंगे तो इसमें काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो मेरे ख्याल में यहाँ तक, विन विन कैन ओनली सर्वाइव इन एन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन सिस्टम सपोर्ट इट, ठीक है? इफ यू टॉक विन विन बट रिवार्ड विन लूज, जब आप की जो टॉक है वो विन विन हो, लेकिन रिवार्ड आपका विन लूज हो, यू हैव गॉट अ लूजिंग प्रोग्राम ऑन योर हैंड्स। अब बड़ी जबरदस्त बात बता रहा हूं इसको, तो इसके साथ में फिर आपको एक दो सवाल भी करूंगा, तो उसके भी आप जवाब देंगे। इसको हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन किस तरह। में छोटा सा पैराग्राफ है, जैसे आप लोगों को समझ आ जाए। रीडिंग कम्प्रीहेंशन थोड़ा सा बेसिक में लेके चलूंगा, जैसे आप लोगों को समझ आए। अच्छा, इफ यू टॉक विन विन, आप जो बोलते हैं वो विन विन है। क्या है? आप जो बोलते हैं, मैं इसको और बड़ा करूं, अब इसको बड़ा करता हूं, नजर आ रहा है अभी? आप बताएं, शाबाश, स्लाइड नजर आ रही है? मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी बड़ी स्लाइड हो गई, हाँ, अब ज्यादा बेहतर है, क्लियर आ रही है, वेरी गुड, एक्सीलेंट भाई, एक्सीलेंट। एक तो बच्चे लेट करते हैं फिर मसला होता है। चलें, अच्छा,
यहाँ पे आ रहे हैं कि विन विन कैन ओनली सर्वाइव, थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, देख लेना डिक्शनरी में अगर नहीं आ रहा। इन ऑर्गेनाइजेशन व्हेन सिस्टम सपोर्टेड, व्हेन सिस्टम्स, इफ यू टॉक विन विन, आपकी जो बातें हैं वो विन विन है, आपकी बातें हैं वो विन है, ठीक है। लेकिन आपका जो रिवार्ड है वो आपने जो जहन में रखा है वो विन लूज है, मतलब आप बातों में कहते हैं यार दोनों जीतेंगे, दोनों जीतेंगे, लेकिन आगे वाले बंदे को आप कहते हैं कि मैं जीतूं वो हारे, तो यू हैव गॉट अ लूजिंग प्रोग्राम ऑन योर हैंड्स। तो आपने जो सोचा है ना वो गलत सोचा है, आपने जो सोचा है वो गलत सोचा है। आप कहते हैं कि भाई हम दोनों दोस्त इंशाल्लाह जीतेंगे, तो इसको हम कहेंगे विन विन, इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन, मतलब आप भी जीतो मैं भी जीतूं। तो ये किस तरह पॉसिबल है, ये इसी हम सेंटेंस में समझेंगे इसको, बट इसी मतलब शॉर्ट पैराग्राफ में हम समझेंगे। बट रिवार्ड विन लूज हो तो यू हैव गॉट अ लूजिंग प्रोग्राम, तो लूजिंग प्रोग्राम ऑन योर हैंड्स मीन इट मीन्स कि आपकी जो सोच है वो ठीक नहीं जा रही, आप इसको इम्प्रूव करें। नीचे आते हैं, यू, यहाँ इस वर्ड को हम पढ़ेंगे बेसिकली, यू बेसिकली गेट व्हाट यू रिवार्ड, आपको वही मिलता है, यू गेट व्हाट यू रिवार्ड, आपको वही मिलता है, क्या मिलता है, वही मिलता है जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। हम रिवार्ड देते हैं ना लोगों को, कुछ ना कुछ देते हैं, आप किसी वर्ड्स के थ्रू देते हैं, कोई फिजिकल फॉर्म में देते हैं, कोई आइडिया देते हैं, कोई थॉट देते हैं, कोई टीचिंग देते हैं, तो जो आप सोच के चीज देते हैं वही चीज आपको मिलती है। यू बेसिकली गेट व्हाट यू रिवार्ड। इफ यू वांट टू अचीव, अब हम कह रहे हैं इफ यू वांट टू अचीव द गोल्स आपके हैं एंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज इन योर मिशन स्टेटमेंट, हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। अगर आप हासिल करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अचीव द गोल, हासिल करना चाहते हैं, एंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज इन योर मिशन, और वो आपकी वैल्यूज में भी नजर आए, जो आपने सोचा है, आपकी जो बातें हैं वो आपकी वैल्यूज में, आपके स्टेटमेंट में भी नजर आए, देन यू नीड टू अलाइन द रिवार्ड सिस्टम विद दीज गोल्स एंड वैल्यूज। अब नीड टू अलाइन, अब ये थोड़ा सा ये जो वर्ड है ना अलाइन, अब ये आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। यू नीड टू अलाइन द रिवार्ड सिस्टम को किसके साथ, गोल्स और वैल्यूज के साथ। आप अब यहाँ पे अलाइन का मकसद ये है कनेक्ट करना, क्या करना, कनेक्ट करेंगे किसको, इफ यू वांट टू अचीव द गोल्स एंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज इन योर मिशन स्टेटमेंट, आपने मिशन स्टेटमेंट बनाया, आप कोई चीज हासिल करना चाहते हैं, देन यू नीड टू अलाइन द रिवार्ड सिस्टम विद द गोल्स एंड वैल्यूज। नेचुरली आपकी जिंदगी में कोई तो वैल्यूज होंगी ना, आपने कुछ तो सोचा होगा ना, आपके कुछ गोल्स होंगे ना, तो जो आपके गोल्स हैं, आपके जो वैल्यूज हैं ना, वो इसलिए बने हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको भी कुछ मिले, आप जाहिर है कुछ किसी को रिवार्ड करेंगे, किसी को देंगे तो वही आपको वापस मिलेगा। अगर किसी और की जैसे हम ऑनर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमें भी वही मिलता है, ठीक है ना। तो अलाइन का मकसद होता है मिलाना भाई, अलाइन का मकसद है, अलाइन मीन्स मिलाना, एक दूसरे के साथ तरतीब देना, हाँ मिलाना, तरतीब करना, कनेक्ट करना, काफी वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट करना आपका ज्यादा बेहतर होगा, मिलाना, कनेक्ट करना, तरतीब देना, ये ज्यादा बेहतर होगा आप लोगों को, ठीक है। इफ यू वांट टू अचीव, if you want to achieve the goal and reflect the values in your mission statement, then you need to align the reward system with these goals and values. If it is not aligned system, अगर उसको आपने systematically नहीं कनेक्ट किया, नहीं मिलाया, किसको नहीं मिलाया, गोल्स वैल्यूज को सिस्टम के साथ। आप यहाँ ये जो रिवार्ड है ना, रिवार्ड सिस्टम को यहाँ पे समझें, इसको समझना है आप लोगों को। इफ यू वांट टू अचीव गोल्स एंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज, गोल और रिफ्लेक्ट द वैल्यूज इन योर मिशन स्टेटमेंट, देन यू नीड टू अलाइन द रिवार्ड को विद दीज गोल्स एंड वैल्यूज। रिवार्ड को हम कनेक्ट करेंगे गोल्स और वैल्यूज के साथ। इफ इट इज नॉट अलाइंड,
You won't be walking your walk, talk. You won't be walking, you won't, यहाँ इसको won't पढ़ेंगे, ये आप won't पढ़ेंगे walking your talk. तो इट मीन्स कि आप अपनी जबान पे कायम नहीं है. यू वोंट बी वॉकिंग योर टॉक. अब वॉकिंग द टॉक अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को कि सर वॉक किस तरह टॉक होगी? ये कौन सी अंग्रेजी है भाई? यही तो अंग्रेजी है, यही तो अंग्रेजी है. थोड़ी सी स्लाइटली आपको मुश्किल लगेगी, लेकिन रीडिंग में आपको समझ आएगा. इफ इट इज नॉट अलाइंड सिस्टमेटिकली यू वोंट बी वॉकिंग योर टॉक. अब इसको हम पढ़ेंगे यू वोंट बी, इट यू विल नॉट बी वॉकिंग योर टॉक. अगर आपने उसको अलाइन नहीं किया, कनेक्ट नहीं किया, किसको, रिवार्ड सिस्टम को, गोल्स को, तो आप बेसिकली अपनी बात पे कायम नहीं है. किस पे? बात पे कायम नहीं है. अच्छा, you will be in the situation of the manager I mentioned earlier. You will be in the situation of the manager I mentioned earlier who talked cooperation but practiced competition by creating a race to Bermuda Triangle. आप मैनेजर हैं, आप मैनेजर हैं, किसी सीट पे मैनेजर हैं और आप कोऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन आप जो क्रिएट करते हैं वो क्या है? वो क्या है? कंपटीशन की बात करते हैं. अब मैं आपको समझाता हूं बेसिकली हमारा इस चीज का मकसद क्या है, हमने ये क्यों लिखा है. व्हाट इज द रीजन ऑफ राइटिंग इट डाउन? क्यों लिखा है, लिखने का मकसद मैं आप लोगों को बताता हूं. इसका हम छोटा करते हैं, थोड़ा सा हम इसको छोटा करेंगे जैसे आप लोगों से मैं सवाल कर सकूं. समझ आ गया? नहीं आया? अच्छा, फिर आपसे कोई पूछता है कि भाई हमें बताएं what should be the title of this, paragraph. ये पहला सवाल आएगा. इस तरह सवाल आते हैं, पूछते हैं आपसे कि भाई what should be the title of this paragraph. तो फिर आपको समटाइम्स पेपर्स वगैरह में, टेस्ट वगैरह में ऑप्शन दिए जाते हैं, लेकिन हम ऑप्शंस नहीं बनाएंगे. हम ये बनाएंगे कि भाई आप लोग बेसिकली क्या समझते हैं कि हमने अगर कोई रीडिंग की तो रीडिंग का मकसद ये होता है कि आप सबसे समझें. अगर आपने इसको समझा नहीं तो आप लोग कभी भी इंप्रूव नहीं करेंगे. फिर आता है कि व्हाट इज दी सिस्टम गोल ऑफ लाइफ. जबरदस्त, सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं. What should be the actual sense of win-win? What should be the actual sense of win-win? ये दूसरा सवाल आएगा. विन-विन का एक्चुअल सेंस क्या होना चाहिए? हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं. स्ट्रगल फॉर विनिंग. अच्छा, स्ट्रगल फॉर विनिंग, लाइफ ऑफ वर्किंग एथिक्स, लाइफ ऑफ वर्किंग एथिक्स, अचीवमेंट्स ऑफ गोल. अच्छा, इस तरह है. हाउ टू सक्सेस, हाउ टू सक्सीड होगा. win-win situation. What should be the actual sense of win-win? दूसरों को भी जिताएं, अपने गोल को हासिल करना. अचीवमेंट आ सकते, नहीं इसको समझे. क्या बात. The specific losing program given in the first para, losing program given in the first para has some hidden meaning. What
should be that, इसको हम कहते हैं। उधर आपको दिया जाता है कि भाई अंडरलाइन सेंटेंस, underline word, losing program, given in the first para, has some hidden meaning. What should be that? वो दूसरों के लिए भी चाहे। अच्छा, सही, जबरदस्त। 3 हमारे हो गए, यहां से 3 हो गए सवाल। नीयत से याद रखनी चाहिए हमें सबके लिए, गोल को देना चाहिए, वैल्यूज को देना चाहिए। रीडिंग का मेन मकसद ये होता है कि आप इसको समझें। दिस इज हाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम समझे, रीड भी करें और उसके साथ साथ the word align means, the word align means, अब यहाँ पे align, अब align जो है, जैसे हमने बात की ना, दूसरों का भी अच्छा सोचना, वेरी गुड, जबरदस्त। वेस्टेड इंटरेस्ट, align means कनेक्ट करना, जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट। If you want to achieve the goals, reflect the values. Zabardast, excellent. What sense does walking your walk gives? What sense does walking your walk give? Walking your walk कौन सा सेंस हमें देता है? Walking your walk, शाबाश, एक्सीलेंट भाई, क्या बात है, बड़े होशियार बच्चे हैं भाई हमारे, प्राउड ऑफ यू। जबरदस्त, एक्सीलेंट, क्या बात है। बात पे कायम रहना, जो सिर्फ बात करे, अच्छा, कायम रहना, कायम रहने का सेंस देता है। किसका सेंस देता है? कायम रहने का सेंस देता है। अपनी बात, हाँ, सही सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, यू आर डूइंग वेल। अब देखें लास्ट वाला सेंटेंस, यू शैल बी इन अ सिचुएशन ऑफ मैनेजर। आई मेंशन अर्लियर हु टॉक कोऑपरेट प्रैक्टिस कंपटीशन बाय क्रिएटिंग रेस टू परमादा ट्रायंगल। अब द मीनिंग ऑफ रेस टू बरमुदा मींस, अब बरमुदा आपको पता है बरमुदा कहाँ है? बरमुदा ट्रायंगल सुना है आपने? बरमुदा ट्रायंगल सुना होगा, जरूर सुना। अब इतने तो कम से कम आप मैच्योर होंगे कि भाई बरमुदा कहाँ है। बरमुदा ट्रायंगल बहुत ज्यादा मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है, और मेरे ख्याल में हर किसी को आता है। और कहते हैं कि वहां उसमें अगर कोई भी बच्चा जाए, कोई भी इंसान जाए, कोई भी, वो वापस नहीं आता। नहीं सुना? बरमुदा ट्रायंगल अमेरिका में है भाई, अमेरिका में है कि वहां पे कोई भी चीज अगर उसमें जाए तो वापस नहीं आती, वो इतना खतरनाक है। तो यहाँ पे रेस टू बरमुदा ट्रायंगल मींस समथिंग दैट इज डिफिकल्ट। रेस टू बरमुदा ट्रायंगल मींस समथिंग, देखें नीचे वाले सेंटेंस अगर हम देखें,
यहाँ पे हमने नीचे देखे ना कि यहाँ पे रेस टू, यहाँ देखें आप लोगों को, you shall be in a situation of the manager I mentioned earlier who talked cooperation but practice competition by creating a race to Bermuda. Anything that is very difficult. That is very difficult. So this is how you understand when you read something. जब आप कोई चीज पढ़ेंगे तो आप उसको जरूर समझेंगे जब आप रीडिंग पे फोकस करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें ये लास्ट वाला सेंटेंस में, जैसे हमने फर्स्ट पैराग्राफ में, इफ यू टॉक विन विन बट रिवार्ड विन लूज यू हैव गॉट अ लूजिंग प्रोग्राम। अब यहाँ पे लूजिंग प्रोग्राम जो सेंस देता है ना, ऑन योर हैंड्स, इट मींस यू मिसअंडरस्टैंड समथिंग। लूजिंग प्रोग्राम, यहाँ देखें लूजिंग प्रोग्राम मींस मिसअंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को गलत समझना, किसी को मतलब गलत बयानी करना, मिसजज करना, तो मिसअंडरस्टैंड समथिंग की तरफ आप जाएंगे। तो जब भी आप रीडिंग करते हैं, द पॉइंट ऑफ डिस्कशन आज वाला इसमें जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो ये है कि भाई आप एक चीज का ख्याल रखें, व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग यू शुड कीप इन माइंड कि आप उसको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। अब पहले सेंटेंस में हमने लिखा विन विन के ओनली सर्वाइव ऑर्गेनाइजेशन। जब आप विन विन का सोचेंगे, मैं आप इसको दोबारा इसको थोड़ा सा पढ़ता हूं जैसे आप सवालों का भी फोकस कर सकें। When you talk about win-win, क्या win-win can only survive, can only जिंदा रह सकता है, जिंदा रह सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में when the system support, जब आपको सिस्टम सपोर्ट करेगा तो आप विन विन कर सकते हैं। इफ यू टॉक विन विन, सिर्फ बोलते हैं विन विन का, सिर्फ बोलते हैं विन विन का, लेकिन आप काम जो करते हैं बेसिकली वो विन लूज का। आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं जो आपकी बेसिकली आपके सामने आपकी तारीफ करते हो, लेकिन आपके पीछे जो है ना वो आपकी गिला करते हो। हैं आपके ऐसे दोस्त, यार वाह वाह क्या बात है यार, तुम तो यार बड़ी जबरदस्त तुम में क्वालिटीज है यार, मैं तुमसे बड़ा इंस्पायर हूँ, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी है। तो यहाँ तो ये हो गया, लेकिन पीठ पीछे आपके मतलब काम ही उसके और हैं। तो ये बेसिकली विन लूज का सेंस देता है। बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल आसानी से। यू हैव गॉट अ लूजिंग प्रोग्राम, तो उस इंसान में मसला है, तो ऐसे इंसान से दूर रहना है हमें। कि इफ यू टॉक विन विन, मेरे सामने बैठे तारीफ कर रहे हैं, आपके सामने बैठा है तारीफ कर रहा है, इफ यू टॉक विन विन बट रिवार्ड विन लूज, तो यू हैव गॉट अ लूजिंग प्रोग्राम ऑन योर हैंड्स। तो उस बंदे को कह रहा है कि आपकी प्रोग्रामिंग ही गलत है, तो ऐसे इंसान से आप दूर रहें, ऐसा दोस्त हो जो आपको भी लेके चले। ये मजेदार चीज है, ठीक है। इसको हम उल्टा करेंगे ना, तो ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसकी प्रोग्रामिंग माइंड की ऐसी हो कि वो आपके लिए विन विन हो और रियल सेंस में हो, लेकिन विन लूज नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? ये मेरे ख्याल में आपका क्लियर हुआ। यू बेसिकली गेट व्हाट यू रिवार्ड। देखें, अगर वो किसी की गिला करता है कहाँ पे बैठ के, किसी के बारे में बुरा सोचता है, तो उसको भी वही चीज मिलती है या नहीं मिलती? यू बेसिकली गेट व्हाट यू रिवार्ड। आपको वही मिलता है जो आप किसी और के बारे में सोचते हैं। अगर वो आपकी कहाँ पे बैठ के कुछ आपके बारे में गलत बोल रहा है, विन लूज सोच रहा है, आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा, आपसे नोट्स छुपा रहा है, खुद अंग्रेजी सर रशीद के पास सीख रहा है लेकिन किसी को नहीं बता रहा या बता रही, तो बेसिकली दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। तो अगर आप भी कहीं पे सीख रहे हैं, मेरे पास नहीं किसी और के पास भी सीख रहे हैं, तो आप शेयर करें, यार आज हमने ये सीखा था, आज सर ने हमें रीडिंग कराई, बड़ी जबरदस्त तरीके से हमने पढ़ा, उसको समझा, खुद भी पढ़ रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। तो रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है आपकी जिंदगी का समझना। चलें, इफ यू वांट टू अचीव गोल्स, आपको गोल्स हासिल करने हैं, एंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज इन योर मिशन। अब मिशन स्टेटमेंट शो करेगा, मिशन स्टेटमेंट शो करेगा जो आपने सोचा है। देन यू नीड टू अलाइन द रिवार्ड सिस्टम विद द गोल्स। तो आपने अगर एक चीज लिखी है कि यार इफ यू वांट टू अचीव गोल्स एंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज इन योर मिशन स्टेटमेंट, हम देखें, हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके बारे में प्लानिंग करते हैं। ये जो मिशन स्टेटमेंट का ये यहाँ पे जो ये बता रहा है ना,
ये बेसिकली मिशन स्टेटमेंट को बता रहा है, प्लानिंग। इफ यू वांट टू अचीव गोल एंड रिफ्लेक्ट द वैल्यूज इन योर प्लानिंग, वही वैल्यूज आपने उसमें मेंशन किए कि यार मैं भी जीतूंगा, आगे वाला बंदा भी जीतेगा, मैं भी आगे बढ़ूंगा, इंशाल्लाह उसकी भी मदद करूंगा, पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव सोचने के बाद आपको क्या करना है, देन यू नीड टू अलाइन द रिवार्ड सिस्टम। तो उसमें रिवार्ड सिस्टम भी डालें विद दीज गोल्स, कि भाई अगर मैं ये करूंगा तो मुझसे ये मिलेगा, तो मैं दूसरों की भी मदद करूंगा, अपने लिए भी करूंगा, फैमिली के लिए भी करूंगा, सिस्टर्स के लिए, भाई के लिए, सबके लिए करूंगा। ना कि बस अपना पेट पालना है, बाकी दूसरे जाएं गड्ढे में गिर जाएं। ठीक है ना? तो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड कि भाई हमें समझना है इस चीज को कि भाई मैं जो चीज बता रहा हूं कि नीड अलाइन द रिवार्ड सिस्टम विद दीज गोल्स, तो इन गोल्स के साथ हमने मिलाना है। हाँ, ससुराल वालों के लिए, सबके लिए करना है, सबके लिए सोचना है भाई। इफ इट इज नॉट अलाइंड, लेकिन अगर आपने मिशन स्टेटमेंट को, प्लानिंग को वैल्यूज के साथ नहीं आपने अलाइन किया, कनेक्ट नहीं किया, तो बेसिकली आप एक नंबर नहीं है, 2 नंबर टेलीनार और यूफोन है। ससुराल वाले से नहीं होते। ठीक है ना? तो इफ इट इज नॉट अलाइंड सिस्टमेटिकली, यू वॉन्ट बी वॉकिंग योर वॉक, इट मीन्स यू आर डिप्लोमेट, यू आर नेगेटिव, मतलब यू आर नॉट अ गुड पर्सन। तो 2 नंबर हो गए, मतलब टेलीनार भी यूफोन, या 3 नंबर भी कह सकते हैं, और टेलीनार यूफोन जोंग, मतलब 3-4 नंबर आप मिला सकते हैं। तो इस तरह हो सकता है। ठीक है ना? इसको समझे। हाँ ठीक है भाई, ससुराल इधर किधर से आ गए हैं? सारे ससुराल के भाई दसे हुए हैं कि क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? अच्छा, 2 नंबर है। ये बड़े गुस्से में लग रहे हैं बच्चे आज। भाई उनको 1 नंबर लेके दो ना, एक सिम बंद कराएं उनकी, एक सिम बंद कराएं, एक सिम पे उनको कहें कि भाई एक सिम यूज करें, सर ने कहा है कि एक सिम होनी चाहिए। चलें, तो हाँ, यू विल बी इन अ सिचुएशन ऑफ मैनेजर आई मेंशन अर्लियर। यू शैल बी इन अ सिचुएशन ऑफ द मैनेजर आई मेंशन अर्लियर। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे, यू शैल बी इन द सिचुएशन of the manager I mentioned earlier who taught cooperation but practiced competition by creating। मतलब ऐसी सिचुएशन जो कोऑपरेशन की बात कर रहा है और प्रैक्टिस। देखें आप, जैसे आप ससुराल की बात अगर छेड़ी है, तो आप सामने बैठे हैं और ससुर ससुरों को पता नहीं क्या कहते हैं, ससुराल ही कहते होंगे, तो ससुर ससुरों की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अपने घर जाके उन सस सहुरों की तारीफ नहीं करनी, उनकी गिला करनी, मेरी सस तो इस तरह है, मेरी सस तो इस तरह है। तो दिस इज हाउ यू सफर। तो इस तरह नहीं करना। सस सहुरों की अगर उधर आप कर रहे हैं तारीफ, तो घर जाके, अपने घर जाके भी करनी है तारीफ। ठीक है ना? तो ऐसा आप करें कि इधर भी तारीफ करनी, उधर भी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे देखिए, ये जो कह रहा है ना, मैं आसानी से समझाना चाहता हूँ। यू शैल बी इन अ सिचुएशन ऑफ द मैनेजर। अब यहाँ मैनेजर मीन्स आप किसी मार्केट में कहीं पे भी आप प्रेसिडेंट हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप हेड हैं, और उसके बाद घर में भी आपको, मतलब कम से कम घर में भी आपके पास वो सीट है कि आप घर के हेड हैं। मतलब जैसे हमारी नानी दादी होती थी या हमारी अम्मा है, तो वो घर की मैनेजर है। क्या है? वो घर की मैनेजर है, उसको सब बच्चों का ख्याल रखना है। अर्लियर हु टॉक्ड कोऑपरेशन बट प्रैक्टिस कंपटीशन, मतलब एक बच्चे को सपोर्ट कर रही है। जैसे मैं आपको आसानी से समझाऊं, आप मैनेजर हैं, एक बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जगह आप जो है कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। किसी और को आप विन कराना चाहते हैं, लेकिन दूसरे को आप नीचा दिखाना चाहते हैं। तो आप रेस टू बरमुदा ट्रायंगल की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपनी अम्मी अब्बू की तारीफ करते हैं, जाहिर है आपके अम्मी अब्बू भी किसी के ससुराल होंगे ना, या नहीं होंगे? तो इसी तरह जहां पे आप आए हैं, वो भी किसी के लिए ससुराल है। जो आपके लिए ससुराल है, आपके अम्मी अब्बू किसी और के लिए ससुराल है। वो इसी तरह होगा जैसे ऊपर वाले में है। ऊपर देखें, मिशन स्टेटमेंट को अलाइन करना है ना। आप सिर्फ अपना नहीं सोचेंगे, आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आप सबको लेके चलेंगे। तो दिस इज हाउ देयर मस्ट बी द रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को
क्लियर हो गया कि हमने ये छोटा सा शॉर्ट जो क्लास है हमने ये लिखा के, क्योंकि हम आपको समझाना चाहते हैं कि भाई किसी भी टॉपिक को रीड किस तरह करते हैं, किस तरह समझते हैं। हाँ, सबको एक भाई, जैसे आप अपनी अम्मी अब्बू का बारे में सोचते हैं, आप इसी तरह दूसरे के बारे में भी सोचें। रेस टू बर्मुदा ट्रायंगल मींस कंपटीशन करना, और ऐसी कोई भी चीज, एनीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बी डन। रेस टू बर्मुदा ट्रायंगल मींस एनीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू बी डन। किसी के लिए प्रॉब्लम करना, डिफिकल्ट सिचुएशन हो, आप उसको प्रॉब्लम क्रिएट करें, सिचुएशन को खराब करें, ट्रबल क्रिएट करें, तो रेस टू बर्मुदा ट्रायंगल हो गया, कॉन्टेस्ट हो गया। लोगों को आपस में लड़ाना, लोगों को आपस में लड़ाना, ठीक है। तो बस हम इसको यहीं पे ऑफ करेंगे, फ्राइडे है, और इंशाल्लाह जो है बाकी जो है मैं आप लोगों को, जिसने मैंने नहीं किया उसको मैं ऐड कर देता हूँ वहां पे। इस तरह हम ऐड करते हैं आप लोगों को। अगर आपका ऐड नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे ये वीडियो अपलोड होगी, तो आप मुझे मैसेज करें, जिस जिसका नहीं होगा तो उनको मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।